वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्रोफेसर बीपीएससी चैनल। गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका एक बहुत ही महान रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, और इनके एडिक्ट्स के नंबर के बारे में एडिक्ट 1 में क्या मेंशन है, एडिक्ट 2 में क्या है, एडिक्ट 3 में क्या है, इसके बारे में हमेशा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि हर एडिक्ट में कौन कौन सा मैसेज दिया गया था अशोका द्वारा, उसको कैसे याद किया जाए। तो इसके लिए निमोनिक्स क्या है, देखो सबसे पहला निमोनिक्स है A1। ये ट्रेन का कोच होता है ना, इसी 2 टायर का, तो याद कर लो A1 मतलब एडिक्ट नंबर 1 में ए मतलब एनिमल सेक्रीफाइस, इसके प्रोहिबिशन, आप एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, इसका प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया, किसमें, A1 में। दूसरा क्या है 2S, एस से क्या है हमारा साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में बताया गया, चेरा चोलास पांड्यास सत्यपुतास केरल पुतास के बारे में। दूसरा एस मतलब सोशल वेलफेयर के बारे में भी बताया गया, तो इससे सोशल वेलफेयर, इससे साउथ इंडियन डायनेस्टी। सोशल वेलफेयर में क्या क्या काम बताया गया, मेडिकल केयर के बारे में, रोड बनाइए, वेल बनाइए, ट्री प्लांटिंग मतलब पेड़ पौधा लगाइए, सब के बारे में बताया गया था। और ये चेरा चोला पांड्यास के बारे में K13 में भी बताया गया, इसको भी याद कर लो, 13 में भी और दूसरा में भी, मतलब 13 और दूसरा दोनों में साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में बताया गया। तीसरा देखो हमारा 3P मतलब P मतलब पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए, ब्राह्मणास को रिस्पेक्ट करिए, श्रमणास को रिस्पेक्ट करिए, इसके बारे में बताया गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट है हमारा 5DM मतलब 5th वाले में हम बताया गया, अपॉइंट धम्मा महामताज। धम्मा महामताज क्या थे, ऑफिसर्स थे जो इंश्योर करते थे रिलीजियस हार्मनी को, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो 5DM करके याद कर लो। छठे में बोला गया कि आप डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट कर सकते थे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन था कि डायरेक्टली किंग को किसी भी समय आप जाके रिपोर्ट कर सकते थे स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके 6 के बाद आ जाओ तुम 8 में, 8B करके याद कर लो। बी मतलब क्या है, अशोका विजिट टू द बौद्ध गया, बी मतलब बौद्ध गया, तो अशोका बौद्ध गया विजिट किए थे, ये भी अक्सर पूछता है। तो 8B, 8 हमारा बी की तरह नहीं लगता है, 8 थोड़ा बी की तरह है, उस तरह याद कर लो। तो धम्मा यात्रास के बारे में, धम्मा यात्रा के बारे में बोला गया। 9 मतलब क्या है, 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो 9 मतलब बर्थ, तो बर्थ, इलनेस, मैरिज, ये सबको क्रिटिसाइज़ किया। इसके एक सेरेमनीज़ को, जो भी हम सेरेमनी करते थे बच्चा पैदा होने के समय, इलनेस के समय, मैरिज के समय, इस सबको पूरा का पूरा कंडेम किया, किसमें, एडिक्ट नंबर 9 में, इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद क्या है हमारा, ये देखो यहाँ पे हमारा 12 मतलब T से 12, T से टॉलरेंस, T से 12, T से टॉलरेंस, तो अपील फॉर द टॉलरेंस अमंग द सेक्स, हर सेक्स में क्या हो, टॉलरेंस हो, सहिष्णुता हो, सब आपस में मिलजुल के रहें। 13 में हमारा क्या है, विक्ट्री ओवर द कलिंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो विक्ट्री ऑफ द धम्मा का विक्ट्री के बारे में बताया, और ये भी साथ में बताया कि कलिंगा में अशोका ने जीता, और साथ ही बताया कि कलिंगा का जो सराउंडिंग जो हमारा स्टेट्स था कौन था, चेरास चोलास पांड्या, ये नेबरिंग किंगडम थे कलिंगा के, तो ये बताया गया। तो ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने अभी बताया इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिएगा। और मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्रोफेसर BPSC, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू एवरीवन, बाय।